हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा अंसारी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था टिश्यू। हम लोग टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने आप लोगों को टिश्यू को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करवाया था, दैट इज एनिमल टिश्यू एंड द प्लांट टिश्यू। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट टिश्यू। हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया था, वो हमने एकदम कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। और स्टूडेंट्स मैंने एनिमल टिश्यू स्टार्ट करवाया था, उसमें मैंने आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू भी कंप्लीट करवा दिया है। तो आप प्लीज जाके वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने एपिथेलियल टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट करवा दिया है, उसके बाद मैंने आप लोगों को जैसे कि कैटेगराइज करवाया था। फर्स्ट वन इज दैट एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। दो हमारे कंप्लीट हो गए थे, अब ये दो हमारे बचे हैं। इनको भी हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि कनेक्टिव टिश्यू बोन से बोन्स को कनेक्ट करने की एक सब्सटेंस समझ लीजिए, ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यानी अगर मेरी बोन यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट है तो वो किसके थ्रू कनेक्ट है, वो है हमारी कनेक्टिव टिश्यू। यानी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, कनेक्टिव टिश्यू की। तो यहाँ पर यही लिखा है, परफॉर्म द जॉब ऑफ कनेक्टिंग वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने के लिए कौन क्या जॉब करता है, कनेक्टिव टिश्यू हमारा ऐसी जॉब करता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कैन बी रिजिड, डेंस एंड फ्लूइडी। अब ये क्या है ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये जो चीजें हैं ये डेंस हो सकता है, फ्लूइडी नेचर हो सकता है और रिजिड हो सकता है। बिकॉज ऑफ क्या होते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। अगर इसका मैट्रिक्स हमारा डेंस है तो हमारा क्या होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर हमारा मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइडी है, तो हमारा क्या होगा, वो फ्लूइडी नेचर होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अगर रिजिड है तो रिजिड होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि कनेक्टिव टिश्यू है मेरे पास, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू को मैं क्लासिफाई कर रही हूँ 4 पार्ट्स में। दैट इज सबसे पहले है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है मेरा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ है मेरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब मैंने कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट वन इज कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जिनका जो मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि जिनका अरेंजमेंट जो होता है एकदम लूजली होता है, वो कंडेंस नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा लूज होते हैं, मतलब पहले होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास 2 कैटेगराइज आ सकती हैं, दैट इज हमारा एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर एंड एडिपोज। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहले मैंने कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद मैंने लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हो सकते हैं, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बोन या फिर कार्टिलेज। ठीक है,
इनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ब्लड या फिर इसको हम बोलेंगे लिम्फ। तो ये क्या है, ये हमारा टोटली एक फ्लो चार्ट है। जैसा कि हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू में भी मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था आप लोगों को, मस्कुलर टिश्यू में भी मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बनवाया था, उसी तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी एक फ्लो चार्ट बनवा दिया है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अब जब भी आप जहाँ से भी आप कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यही फ्लो चार्ट बनाना है कि कनेक्टिव टिश्यू को हम 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, फिर 4 पार्ट में से भी हम इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फ्लो चार्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि सबसे पहले यही आ रहा है, तो सबसे पहले हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो है हमारे एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कॉजेस टिश्यू रिपेयर एंड फिल्स इंटरनल ऑर्गन्स। द मेन लोकेशन आर स्किन, मसल एंड ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हमें इसका क्या गिवन है, हमें इसका फंक्शन गिवन है। अगर कोई भी हमारी क्या है, कोई भी अगर हमारा टिश्यू खराब हो जाता है तो किसको किसको कौन रिपेयर करता है उसको, वो रिपेयर करता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। खराब हो जाता है या फिर टूट जाता है ना, तो कौन रिपेयर करता है, हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और कहाँ पे पाया जाता है ये, हमारी स्किन में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है एंड ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हम जितना फैट खा रहे हैं वो कहीं पे जाके तो स्टोर हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि सब निकल ही रहे हैं, तो कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है। जो स्टोर वो करते हैं, जो फैट को स्टोर करते हैं, वो होते हैं हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, फाउंड बिलो द स्किन। स्किन के हमारे नीचे पाए जाते हैं, तभी तो हम मोटे हो जाते हैं। यानी हमारे मोटे होने का जो मेन रीजन है वो क्या है, वो है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये स्टोर कर लेते हैं फैट को, जिसकी वजह से हम मोटे हो जाते हैं ना, खा खा के। तो कहाँ पाए जाते हैं, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। इनके सेल्स के पास, इन टिश्यू की सेल्स के पास क्या होते हैं, हमारे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो ये था हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के बताए थे मैंने आप लोगों को। फर्स्ट है मेरा टेंडन एंड सेकंड इज लिगामेंट। अब टेंडन क्या होते हैं एंड लिगामेंट क्या होते हैं। टेंडन वो होते हैं जो बोन्स और मसल को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में बोन्स तो है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी बोन्स अलग है और मसल्स अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों क्या है, एक जगह कंबाइन है, यानी पहले बोन्स है, देन उसके ऊपर हमारी क्या पाई जाती है, हमारी मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो हमारे टेंडन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बोन्स और मसल्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो हमारी बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, हमारे टेंडन्स करते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ही था, ये बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि ये वाली बोन है मेरे पास और ये वाली बोन है। अब इन दोनों बोन्स को कनेक्ट होने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। जैसा कि आप एक इधर एक कपड़ा रख दो, दूसरा कपड़ा रख दो, उनको कनेक्ट करने के लिए हमें सिलाई की जरूरत होती है ना, यानी तो वो धागा क्या है, वो धागा एक लिगामेंट है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारी 2 बोन्स को जो कनेक्ट करता है, इस वाली बोन को इस वाली बोन को जो कनेक्ट करेगा वो क्या होगा, हमारा लिगामेंट होगा। अच्छा, मैं इसको ऐसे ऐसे मूव कर पा रही हूँ, है ना, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम ऐसे से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिगामेंट्स पाए जाते हैं, ये हमारे लिगामेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं और बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखा भी है यहाँ पर, दे आर फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड टाइप की, दैट इज हमारे
स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज बोन्स एंड द कार्टिलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द बोन्स। व्हाट इज बोन्स? आपने देखी है आपकी बॉडी में इतनी सारी बोन्स पाई जाती हैं। अच्छा, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन योर बॉडी? आई मीन एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 206। एवरीवन नोज अबाउट दिस, है ना। एंड बोन्स किस चीज से मिलकर बनती है? बोन्स बनती है हमारी कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर, ठीक है। तभी तो वो एकदम ऐसी होती है, वो इनफ्लेक्सिबल होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है। आप ऐसे उसको मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। फ्लेक्सिबल होती तो वो ऐसे आपस में मुड़ सकती थी, है ना, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है। अब देखो बोन्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है, हमारी बॉडी की क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, जिनके थ्रू हमारा क्या है? स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। तो स्केलेटल सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? हमें जो हमारी प्रॉपर बॉडी की शेप है वो हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम ही ना होता, अगर हमारे सिर्फ मसल्स होती तो हमारी बॉडी ऐसी होती, फैली फैली नीचे गिर जाती, बिखर सी जाती है ना। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमें प्रॉपर शेप प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और तो स्केलेटल सिस्टम हमारा बना होता है बोन्स से। बोन्स हमारी बनी होती है कैल्शियम एंड फास्फोरस से। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैल्शियम एंड फास्फोरस, जिससे कि हमारी बोन्स बनी है और बोन से हमारा क्या बना है? स्केलेटल सिस्टम। तो वो हमारी क्या हुई? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी हुई, यानी फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी हुआ। जो जैसा कि आप लोगों ने कभी क्या होगा कि सिर्फ इसका फ्रेम बना लीजिए, ये हमारी बॉडी का क्या है? जस्ट फ्रेम है, ठीक है। ओवर विच वेरियस टिश्यू एंड कैल्शियम आर रैप्ड एंड सपोर्टेड। अच्छा, एक चीज और है, ये सपोर्ट भी करता है। अच्छा, आपकी जो रिब केज है, रिब केज यानी आपकी पसलियां, वो बनी हुई है आपकी बोन्स से। बोन्स किस चीज से बनी हुई है? कैल्शियम एंड फास्फोरस से बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी रिब केज है वो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ना। एज अ जैसे पिंजरा नहीं होता, आप लोगों ने पिंजरे का नाम सुना होगा, पिंजरे में बर्ड्स प्रोटेक्ट रहती हैं, उसी तरह से हमारी जो रिब केज है उसके अंदर हमारे लंग्स और हमारा जो हार्ट है वो प्रोटेक्ट रहता है। मतलब अगर कोई सी बाहर से कोई चीज आ भी रही है, फ्लूइड वगैरह है, तो वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा, ये बोन्स था, ठीक है। ये बोन्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है, हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देती है और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ भी लेकर आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रैप्ड रहती है क्या? कैल्शियम इसमें रैप्ड रहती है एंड सपोर्टेड। बोन्स आर इनफ्लेक्सिबल, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया भी है कि बोन्स जो होती है वो हमारी इनफ्लेक्सिबल होती है। अगर लेट अस सपोज कि ये आपकी बोन है, अगर आपने इसको ऐसे मोड़ा तो ये टूट जाएगी, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है ना। कुछ चीजें फ्लेक्सिबल होती है, जैसे आप अपने ईयर को ऐसे मोड़ रहे हैं तो वो क्या है? वो हमारी फ्लेक्सिबल चीज है, वो हमारी बोन्स में नहीं आती है, वो टूटेगी नहीं, ठीक है। कान अगर आप मोड़ते हो अपने ईयर को तो वो टूट जाता है? नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बोन से नहीं बना है, वो हमारा बना है कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होता है? हमारा फ्लेक्सिबल चीज होती है, लेकिन हमारी बोन्स होती है वो इनफ्लेक्सिबल होती है। तो स्टूडेंट, ये है और एंड कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर बनती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज के बारे में। जैसा कि बोन्स के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में हमारे 206 बोन्स पाई जाती है और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनमें 300 समथिंग बोन्स हमारी पाई जाती हैं। और स्टूडेंट, जो हमारी बोन्स है वो हमारी कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर बनती है और बोन्स से मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है। स्केलेटल सिस्टम में भी बहुत सारी बोन्स, आई मीन 206 बोन्स में भी हमारी बहुत सारी बोन्स डिवाइडेड होती हैं। ये अगर मैं आप लोगों को अभी करवाने रही तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हो जाएगा, जो कि मैं भी नहीं चाहती हूँ, आप लोग भूल जाएंगे। इसको हम एक अलग से सेशन लेके आप लोगों को मैं एक बोन की ट्रिक बताऊंगी कि हम बोन को किस तरह से याद रख सकते हैं, कि हमारी स्कल में कितनी बोन पाई जाती है, हमारी फेशियल बोन्स कितनी होती है, हमारी फिंगर्स में कितनी बोन्स होती है, हमारे लेग्स में कितनी बोन होती है, हैंड में कितनी होती है, रिब केज में कितनी होती है, और आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें कितनी बोन्स होती है ना, बैकबोन। तो ये सब भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जो आपके लिए याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो हमें बोन्स के बारे में बताते हैं कि बोन्स क्या होती है, हमारी इनफ्लेक्सिबल होती है। इनको हम अगर मोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इतना आपके लिए इनफ है बोन्स में पढ़ने के लिए। अगर आप लोग इसको ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से मैंने जितना बताया है उतना ही इनफ है।
तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं हम कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या है? स्मूथेस्ट बोन सरफेस एट जॉइंट। जो भी हमारी मतलब जॉइंट है, बोन का जो जॉइंट है उसकी सरफेस को क्या बनाता है? ये स्मूथ बनाता है। यानी अगर आप किसी भी बोन को ऐसे अगर मोड़ेंगे, ऐसे जैसे आपका ईयर है या फिर आप अपनी इसकी नोज की बात कर ले, नॉस्ट्रिल्स की बात कर ले, ऐसे मूव करते हैं ना तो ये टूट थोड़ी जाती है, यानी ये फ्लेक्सिबल होती है ना, ठीक है। तो ये क्या बनाती है? स्मूथ बनाती है, ठीक। ऑल्सो प्रेजेंट इन ईयर, आपके ईयर में प्रेजेंट होती है, नोज में प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया, अब ये ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया आपके यहाँ से जो फूड पाइप जाता है, यानी ये अगर हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है जिससे हमारे लंग्स कनेक्टेड होते हैं, वो उस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रैकिया। इसमें कुछ सर्कुलर हमारी रिंग्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में भी क्या पाए जाते हैं? हमारे कार्टिलेज से मिलकर बनता है ट्रैकिया भी, वो भी फ्लेक्सिबल होता है, उसको फ्लेक्सिबल मान सकते हैं हम लोग, ठीक। अब लैरिंक्स, अब लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स है हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, हमारी जिससे आवाज निकल रही है, ठीक है। अब वॉइस बॉक्स कैसा होता है? वॉइस बॉक्स कुछ इस टाइप से होता है, ठीक। इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप सा होता है, जब आप लोग बोलते हैं तो ये ढक्कन खुल जाता है, और जब आप लोग चुप रहते हैं तो ये ढक्कन जो है इसका, यानी कैप जो है ये बंद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक। वो हम लोग आगे डिटेल में जाके डिस्कस कर लेंगे, 11th क्लास में आप लोग ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ऑल अबाउट स्पीशीज कनेक्टिव टिश्यू एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को दोबारा जाके देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सारी वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर फॉर्म में समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ है हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमारा ब्लड वगैरह सब कुछ आ जाता है, वो भी हमारा बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास दो पाए जाते हैं, दैट इज हमारा ब्लड एंड द लिम्फ। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स की। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ ब्लड में हमारे टोटल 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये टोटल 4 कंपोनेंट्स है जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। यानी हमारा जो ब्लड है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये हमारी 4 चीजें हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले अपने प्लाज्मा के बारे में। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज इन फ्लूइडिलेटेड मतलब नेचर, यानी बहता जो रहता है हमारा, वो रहता है हमारा प्लाज्मा, विच इज मतलब पेल येलो कलर जो होता है वो हमारा प्लाज्मा का होता है। हमारा प्लाज्मा इज अ फ्लूइडी इन नेचर, ठीक है। देन हम बात जो हमारे आरबीसी होती है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है हमारा रेड, यानी हमारे आरबीसी, हमारे ब्लड के अंदर जो रेड कलर आता है वो हमारे आरबीसी की वजह से आ जाता है। आरबीसी में हमारे हम इसको एरिथ्रोसाइट्स से बोलते हैं, एरिथ्रो मतलब रेड। डब्ल्यूबीसी को हम बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल्स होता है, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं प्लेटलेट्स को हम बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हो गए। नाउ अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी जो होती है हमारी वो होती है रिच इन आयरन, मतलब सबसे ज्यादा उनमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और स्टूडेंट्स ये होती है हमारी बाइकनकेव
शेप। अब ये बाइकनकेव शेप कैसी होती है, जैसे कि कोई भी चीज सर्कुलर पाई जाती है, अगर उसमें से आप यहाँ से बीच में एक होल कर दीजिए, यहाँ से एक होल कर देंगे आप, तो ये कैसी हो जाएगी इसकी शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो हमारे आरबीसी की शेप क्या होती है, कुछ इस टाइप से पिचकी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं हमारी बाइकनकेव शेप, बाइकनकेव शेप। ठीक, ये होती है हमारी बाइकनकेव शेप। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज, यानी अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन जो है वह, इससे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसी के ऊपर बैठ के इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हमारी करती है, यानी ट्रांसपोर्ट में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आरबीसी के बारे में था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी की तरफ, जो कि हमारी सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम चलेंगे हमारे डब्ल्यूबीसी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी हमारी क्या होती है। पहली बात तो डब्ल्यूबीसी को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। अब हमारी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आरबीसी का फंक्शन होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज बोल सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी का हमारा जो फंक्शन होता है वो किसी भी, कोई भी बाहर से कोई भी चीज, पैरासाइट कुछ भी आ रहा है, उससे क्या करना, फाइट करना। हम मतलब जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो होती है हमारी डब्ल्यूबीसी से। देन हमारी प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं हमारी, वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, यानी अगर हमें यहाँ पे कहीं पे डैमेज हो गया है, यानी ब्लड बह रहा है, तो उसको रोकने का जो काम करती है, ब्लड को क्लॉट करना, यानी ब्लड को जमाने का काम जो करती है वो करती है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इनके ये फंक्शंस हुए। अब डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। अब डब्ल्यूबीसी हमारी टू टाइप की हो सकती है। पहली है मेरी ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, यानी जिन भी डब्ल्यूबीसी में कुछ इस टाइप से ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम बोल सकते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। एंड सेकंड वन इज एग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, जिनमें ये हमारे ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन सी हो सकती है। पहली है मेरी इजिनोफिल्स, इजिनोफिल्स। सेकंड है मेरी बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। थर्ड है मेरी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स की हमारी क्या पाई जाती है, ग्रैन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। अब हमारी इजिनोफिल्स जो होती है वो हमारी कितने परसेंट में पाई जाती है, 2 से 5% इनकी परसेंटेज होती है। और ये क्या होती है हमारी पैरासिटिक इन्फेक्शन एलर्जी में वर्क करती है, यानी अगर कोई भी हमारे बाहर से कोई भी हमारा पैरासाइट किसी ने हमारी बॉडी में एंटर किया है, ठीक है, तो उसे ये क्या करेगी, उसका जो रेस्पॉन्स देगी ये एलर्जी के रूप में देगी, यानी हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसको बताती है। देन है मेरे पास बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो पाई जाती है वो हमारी पाई जाती है 30 to 40%, और ये भी किस में रेस्पॉन्सिबल है, ये भी हमारी एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देन है मेरा न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स हमारी 70% पाई जाती है, यानी इन सब में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो हमारी पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो हमारी फैगोसिटिक फंक्शन करती है, यानी फैगोसिटिक का मतलब होता है सेल को खा जाना, यानी सेल ईटिंग। सेल को जो सेल्स खा जाती है वो होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स, यानी अगर कोई हमारे बाहर से कोई भी फॉरेन सेल आई है, उसने एंटर किया है हमारी बॉडी में, तो उसे फाइट करने के लिए क्या करेगी, ये उस वाली सेल को खा जाएगी, इंगल्फ कर लेगी। तो ये काम कौन करती है, हमारी न्यूट्रोफिल्स करती है, और सबसे ज्यादा पाई भी जाती है, यानी 70% पाई जाती है। हम बात करते हैं हमारे एग्रेन्युलोसाइट्स की। एग्रेन्युलोसाइट्स में हमारी कौन सी होती है, सबसे पहली होती है हमारी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स देन होती है हमारी मोनोसाइट्स। हमारी लिम्फोसाइट जो होती है वो होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर हमारी इम्यूनिटी,
यानी हमारी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग होती है वो होती है हमारी लिम्फोसाइट से, यानी जो हमारी लिम्फोसाइट्स है वो हमारी एंटीबॉडी बनाती है। हमारी एंटीबॉडी से ही तो हमारी पूरी इम्यूनिटी चलती है ना, तो हमारी एंटीबॉडी कौन बनाएगी, हमारी लिम्फोसाइट्स बनाती है। देन मेरी है मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है, मोनोसाइट का भी हमारा फंक्शन होता है फैगोसाइट करना, फैगोसाइटिक फंक्शन जो होता है, यानी सेल को खा जाना। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैन हम इसके लास्ट टॉपिक हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू का है, लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज हमारा प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट्स पहले अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स हमारी क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, सेल फ्रेगमेंट ऑफ जियान बोन मैरो सेल कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। अब हमारे प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारी कंप्लीट सेल्स नहीं होती हैं, वो क्या होती है, हमारी किसी भी छोटे सेल का हमारा फ्रेगमेंट होता है, यानी पार्ट ऑफ द सेल होता है। जिस सेल का वो पार्ट होता है उस सेल को हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। ठीक है, तो मेगाकैरियोसाइट का जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनमें से एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ये कुछ इस टाइप से होती हैं, ये होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये किस चीज में हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, यानी ब्लड को क्लॉट करवाने में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो ये था हमारा प्लेटलेट्स के बारे में, बहुत छोटी सी चीज थी, हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे लिम्फ के बारे में। अब लिम्फ क्या होता है, लिम्फ होता है हमारा कलरलेस फ्लूइड फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब हमारा जो हमारा लिम्फ क्या होता है, जैसे कि लेट अस सपोज बच्चों की कोई ब्लड कैपिलरी है। अब इस ब्लड कैपिलरी में क्या हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, इसमें से कुछ पार्ट बाहर निकल कर आ जाता है, दैट इज हमारी क्या आ जाती है, हमारी हम बात कर लेते हैं हमारे प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, ये दोनों बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों किसी और कैपिलरी में चले जाते हैं, किसी और कैपिलरी में चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसी में हमारा क्या बन जाता है, हमारा लिम्फ बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक हमारा कलरलेस फ्लूइड है, कहाँ से फिल्टर हो रहा है, हमारी कैपिलरीज से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी, सबसे ज्यादा पाई जाती है इसमें हमारी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्रोटीन इसमें बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है, वेस्ट मटेरियल को टिश्यू से ब्लड तक लेकर जाना। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को टिश्यू से ब्लड तक लेके जाना उसका फंक्शन है। ठीक, अब हम सेकंड फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। आई होप कि आपको कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में मैं आप लोगों को नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।